नमस्कार साथियों, ओपी लाडवाड़ की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा भी हमारा टॉपिक चला हुआ था मोनोपोली, तो मोनोपोली का काफी पार्ट्स जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ टॉपिक और बाकी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहली बात तो यही हुई कि दीर्घकाल में एकाधिकार अपनी वस्तु की कीमत कम रखेगा या ज्यादा रखेगा, वो लोच के ऊपर निर्भर करता है। मांग की लोच कैसी है? लोचदार है तो कीमत कम रखता है, क्वांटिटी ज्यादा सेल करता है। दूसरी तरफ अगर मांग बेलोचदार है तो कीमत अधिक रखेगा और क्वांटिटी कम सेल करेगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। दीर्घकाल के अंदर एकाधिकार जो है कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट या मिनिमम लॉस नहीं कमाता, वो हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। तो एक तो ये पॉइंट है जो कि मांग की लोच से रिलेटेड है, लोच को ध्यान में रखता है वो। दूसरा ये है कि कीमत का निर्धारण करते समय वो ये देखता है कि जो हम लोग जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने में किस प्रकार की लागतों का नियम लागू हो रहा है। तो यहां पर जो है प्रोडक्शन को बढ़ाते वक्त 3 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि प्रोडक्शन के बढ़ाने पर लागत हमारी बढ़ सकती है, यानी जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो लागत है वो बढ़ती जाएगी। पहली पोजीशन तो ये हो सकती है। दूसरी पोजीशन ये है कि जैसे जैसे हम लोग उत्पादन को बढ़ाते जाते हैं तो जो हमारी औसत लागत है वो कम होती जाती है, दैट मीन्स कि वो घटती लागत हो गई। और तीसरी पोजीशन ये हो सकती है कि जैसे जैसे हम लोग उत्पादन को बढ़ाते जा रहे हैं तो कुल लागत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वो एज इट इज है जैसे पहली थी। ठीक है, वो वैसी ही है जैसे पहली थी, तो वो होगी हमारी समान लागत। तो बेसिकली 3 लागत यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बढ़ती लागत, घटती लागत और समान लागत। बढ़ती लागत के अंदर देखिए डायग्राम नंबर 1 जो है हमारा, यहां पर ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट, प्राइस एंड रेवेन्यू लिया है। तो जो कंडीशन है हमारी इक्विलिब्रियम की वो वही है जहां पर MC और MR बराबर होते हैं और MC MR को नीचे से काटता है। 2 कंडीशन है, MC = MR होना चाहिए और दूसरा क्या है, MC MR को नीचे से काटना चाहिए। तो डायग्राम 1 के अंदर जो है, जो कि A से हमने डिनोट किया है, बढ़ती लागत को जो दिखा रहा है, इसके अंदर MC और AC का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपवर्ड है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, आउटपुट को बढ़ाते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो है हमारी जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये ऊपर की तरफ चल रही है। यानी इसका पॉजिटिव स्लोप है, एवरेज कॉस्ट भी ऊपर की ओर जा रही है और मार्जिनल कॉस्ट भी ऊपर की ओर जा रही है। और AR और MR का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, लेकिन MR का स्लोप जो है AR के स्लोप के मुकाबले तेज गति से नीचे की ओर गिर रहा है। तो इस डायग्राम के अंदर जो पॉइंट है पहला E का, यानी इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो है ई पॉइंट है, जहां पर एक एकाधिकारी जो है संतुलन की स्थिति में होता है। संतुलन की स्थिति में क्यों होता है? क्योंकि यहां पर 2 जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है। MR = MC भी होता है E के ऊपर और MC MR को नीचे से भी काटता है। दैट मीन्स कि E बिंदु के ऊपर एक एकाधिकारी जो है संतुलन की अवस्था में है और इसके ऊपर इस संतुलन के अकॉर्डिंग जो है एक एकाधिकारी जो है OQ मात्रा का उत्पादन करता है और OQ के ऊपर जो कॉस्ट आती है और जो प्राइस निर्धारित करता है वो हमारा इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। तो OQ जो क्वांटिटी है E बिंदु के अकॉर्डिंग है, तो E के अकॉर्डिंग ही हमारी जो है ना कॉस्ट और प्राइस का निर्धारण होता है। तो E से ऊपर अगर हम इसको मिलाते हैं AR तक मिलाते हैं तो E2 जो बिंदु आता है वो E2 को जो हम लोग Y एक्सिस से मिलाते हैं तो R बिंदु, यानी जो OR है, OR हमारा प्राइस का निर्धारण होता है। यानी OR जो क्या होती है वो कीमत होती है। यानी OQ क्वांटिटी को सेल करता है वो OR कीमत के ऊपर। लेकिन इस OQ क्वांटिटी को बनाने में उसकी जो लागत आ रही है वो आ रही है हमारी OC कैसे निकला है? E बिंदु को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो जहां पर AC को कट करता है E बिंदु के अकॉर्डिंग, तो ये जो E के हिसाब से AC के ऊपर जो बिंदु आ रहा है C, ये हमारी कॉस्ट को निर्धारण करता है।
हमारी कॉस्ट का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो जो कॉस्ट आती है वो एसी के अकॉर्डिंग आती है, और जो रेवेन्यू आता है या प्राइस आता है वो हमारी एआर के अकॉर्डिंग आती है। इस डायग्राम के अंदर जो ओक्यू क्वांटिटी है, ओक्यू क्वांटिटी को वो ओआर कीमत के ऊपर सेल करता है और ओसी इसके ऊपर लागत आती है। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो ओआर माइनस ओसी करते हैं, यानी ओआर में से ओसी को घटा देते हैं तो आरसी जो है वो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, और वो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आता है इसके अंदर दीर्घकाल के अंदर एक अधिकारी को बढ़ती लागत होती है तब भी। दूसरी तरफ देखते हैं घटती लागत। घटती लागत के अंदर भी हमारी डिफरेंस क्या है, तो घटती लागत के अंदर क्या होता है, दोनों की दोनों गिर रही होती हैं, और बढ़ती के अंदर दोनों की दोनों बढ़ रही होती हैं। संतुलन के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी सेट होती है वो ओक्यू होती है, ओक्यू, और प्राइस जो आती है या फिर जो कॉस्ट आती है वो डिफरेंट पॉइंट है। तो वो क्या है, इवन पॉइंट जो है वो एसी कर्व के ऊपर है, दैट मीन्स कि एवरेज कॉस्ट के ऊपर है। तो कॉस्ट जो आएगी हमारी वो आएगी ओसी। ओक्यू वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो हमारी लागत आ रही है वो क्या है, ओसी है। और इसके ऊपर जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, तो वो रेवेन्यू किस पॉइंट के ऊपर आएगा, वो आएगा एवरेज रेवेन्यू के ऊपर, दैट मीन्स कि E2 बिंदु के ऊपर। E2 बिंदु के ऊपर हमारा जो है एवरेज रेवेन्यू आ रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा OR है वो क्या आएगा, प्राइस। OR यहां पर क्या होगी, प्राइस होगी, और OC क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो OR में से अगर OC को घटा देते हैं तो RC बचता है, ये बचता है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक तीसरी पोजीशन ये हो सकती है कि समान लागत आ रही है। समान लागत का मतलब क्या होता है कि जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट होती है वो बिल्कुल समान बनी रहती हैं, यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों समान है, एक ही लाइन से दिखाई जाएंगी, और ये ओ एक्सिस के समांतर होती हैं। ठीक है, इसका जो स्लोप है वो नहीं तो पॉजिटिव होता है, नहीं ही नेगेटिव होता है। ये किसके समांतर होता है, ये ओ एक्सिस के समांतर होता है। तो जो इसके अंदर समान लागत के अंदर अगर हम देखें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ई बिंदु के ऊपर दोनों कंडीशन पूरी है, एमआर इज इक्वल टू एमसी भी है, और एमसी एमआर को नीचे से काट रहा है, दोनों कंडीशन पूरी है। तो इस पॉइंट के हिसाब से, इन कंडीशंस के हिसाब से जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ वो कौन सा हुआ, ई बिंदु हुआ। तो ई बिंदु के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी सेट होती है वो ओक्यू होती है, और ओक्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉस्ट आ रहा है वो क्या हुआ, ओसी। ओसी हमारी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। और इसी बिंदु के अकॉर्डिंग यानी ई बिंदु के अकॉर्डिंग जो हमारा प्राइस सेट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है ओपी के बराबर। तो ओपी यहां पर क्या होगी, हमारी प्राइस होगी, और ओसी जो है कॉस्ट आ गई, कॉस्ट आ गई है। तो इसके अंदर भी क्या है, जो पीसी है, पीसी जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, कैसे निकाला जाएगा, ओपी में से ओसी को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पीसी। ओपी में से अगर ओसी को घटा देते हैं तो क्या जाता है पीसी। तो ये क्या है, इसके अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसमें हमने अभी तक क्या देखा है, बढ़ती लागत के अंदर भी और घटती लागत के अंदर भी और समान लागत के अंदर भी हमेशा ये क्या कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। एकाधिकार जो है दीर्घकाल के अंदर जीरो लागत पर भी जो है प्रोडक्शन कर रहा होता है, जीरो लागत पर। हालांकि ये पोजीशन संभव नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सुपर नेचुरल तरीके से या फिर कोई प्राकृतिक कारण की वजह से जो है हमें कुछ ऐसे संसाधन मिल जाते हैं जिसके ऊपर हमारी कोई कॉस्ट नहीं आती। तो उस पोजीशन में जो क्या होता है, उस पोजीशन में हमारी जो कॉस्ट जो है वो बिल्कुल जीरो होती है, सारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हालांकि मार्केट में ऐसा असंभव है, ऐसा होगा नहीं कि हमारी जो कॉस्ट है बिल्कुल वो जीरो हो और हम वहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। आज के टाइम पर कोई भी हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट आती ही आती है, चाहे हमारी कम कॉस्ट आए चाहे ज्यादा आए, कॉस्ट आती है। लेकिन जीरो कॉस्ट आ जाती है कई बार मोनोपोली में। वो किस प्रकार से, जैसे कि कोई खान है, खान में हम लोग काम कर रहे हैं, खान से कोयला निकाल रहे हैं, कोयला खोद रहे हैं, ठीक है। तो उस कोयला को खोदने की वजह से जो है ना, मतलब अंदर से कोयले से ही कोई मतलब जो है ना ऐसा पदार्थ निकल जाता है, वो चाहे हमारा खनिज लवण हो या फिर मतलब कोई धातु है, निकल जाती है कोयले से। तो जो कॉस्ट आ रही है वो तो कॉस्ट आ रही है हमारी कोयले को खोदने की वजह से, कोयले को निकालने की वजह से। और कोयला निकालते निकालते ही अगर उसके अंदर कोई ऐसी धातु निकल जाती है जो कि बहुत ही मतलब कॉस्टली होती है, तो उसको निकालने में जो कॉस्ट आई हमारी क्या आएगी, जीरो आएगी।
क्योंकि काम हमारा बेसिकली क्या है, कोयला निकालना, कोयले को खोदना, वो हमारा बेसिकली काम है, मतलब जो मेन काम है वो है। और उसी काम को करते करते जो है हमें वहां पर सोना मिल गया, चांदी मिल गया, फिर मतलब कोई खनिज लवण मिल गया, खनिज मतलब पदार्थ मिल गया, तो वो जो है हमारा जीरो कॉस्ट के ऊपर आ गया। तो उस पोजीशंस में भी जो है ना एक एकाधिकार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। तो ऐसी पोजीशन में हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की पोजीशन क्या होगी, वो इस डायग्राम के अंदर देखिए यहाँ पर जीरो लागत के ऊपर डायग्राम बिल्कुल एज इट इज वही है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने वही आउटपुट लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वही प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू लेना है। लेकिन इसके अंदर जो चेंज है वो क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी एज इट इज है। एवरेज रेवेन्यू का स्लोप भी नेगेटिव है, मार्जिनल रेवेन्यू का भी स्लोप नेगेटिव है। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज है, देखने वाली बात क्या है, वो है कॉस्ट। तो यहां पर जो है ना कॉस्ट जो आएगी, वो कॉस्ट का रूप कैसा होगा। तो कॉस्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल जीरो कॉस्ट के ऊपर जो है वो ओ एक्सिस के ऊपर से चल रही होती है। यानी जो हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो किसके ऊपर चल रही होती है, ओ एक्सिस के बिल्कुल ऊपर से चल रही होती है। यानी कि ओ एक्सिस जो हमने लिया है वही जो है एसी का रूप होता है, वही एमसी का रूप होता है। तो ए आर और एम आर की पोजीशन जब हम लेते हैं तो ए आर का स्लोप देखिए ये है और एम आर का स्लोप ये है। और एम आर जो है ओ एक्सिस को क्यू बिंदु पर काट रहा है। एम आर ओ एक्सिस को क्यू बिंदु पर काट रहा है। दैट मीन्स क्या कि एम आर जो है एमसी को क्यू बिंदु के ऊपर काट रहा है। नहीं समझे? जो हमारी एसी है और जो एमसी है वो किसके ऊपर से आ रही है, ओ एक्सिस के ऊपर से आ रही है। दैट मीन्स क्या कि हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। हमने जो काम किया है, कोयले का काम किया, कोयला काम करते करते जो है वहां पर हमने कोयले की खान से ही सोना मिल गया, चांदी मिल गया, फिर कोई खनिज लवण मिल गया। तो वो जो चीज हमें मिली है उसके ऊपर हमारी कॉस्ट क्या है, जीरो है। तो उसी जीरो के कारण से जो हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, ओ एक्सिस के बिल्कुल ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से। यानी ओ एक्सिस जहां से निकल रही है एमसी और एसी भी वहीं से निकल रही है। तो जो हमारा एमआर जो है, एमआर एमसी को जो काट रहा है वो क्यू बिंदु के ऊपर काट रहा है। दैट मीन्स क्या कि क्यू बिंदु के ऊपर हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। जो कि पहली कंडीशन है एमसी इक्वल टू एमआर है और दूसरा क्या है, एमसी एमआर को नीचे से काट रहा है। तो यहां पर क्यू ऐसा बिंदु है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को दिखाता है। तो ई बिंदु के ऊपर जो अगर कोस्ट की बात करें, अगर ई बिंदु के ऊपर हम लोग कोस्ट की बात करें तो यहां पर कोस्ट क्या आएगी, जीरो, क्योंकि ओ एक्सिस के ऊपर ही है और ओ एक्सिस से जीरो की शुरुआत होती है। तो ओ एक्सिस के ऊपर हमारी एमसी होने के कारण से, एसी होने के कारण से जो है ना हमारी कोस्ट क्या है, जीरो है। लेकिन इसके ऊपर अगर क्यू बिंदु को या फिर ई बिंदु से हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो ये जो ए आर को टच करता है ई टू बिंदु के ऊपर, ये मान लेते हैं हम लोग ई टू बिंदु है, तो ई टू बिंदु के ऊपर जो ये लाइन जो टच करती है तो यहां पर हमारा क्या होता है, प्राइस का निर्धारण होता है। तो एक एकाधिकारी जो है अपनी वस्तु का जो मोल लगाएगा या फिर कीमत लगाएगा वो लगाएगा ओपी। तो यहां पर जो ओपी आ रहा है वो साथ साथ क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है इन डायग्राम के अंदर, बढ़ती लागत देखिए तो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, घटती लागत देखिए तो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, समान लागत देखिए तो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, और जीरो लागत के ऊपर तो कमाना ही कमाना है। ठीक। और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये क्वेश्चंस कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो बताएं, बुरा लगा तो कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सुझाव जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।